हमारे प्यारे बंधुओं, मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार है। ख़ास करके उन सभी मित्रों को जो हमारे साथ मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में कंधे से कंधा मिला करके साथ चल रहे हैं। अभी तक पिछले पार्ट नंबर 4 में हम नियम नंबर 13 तक पहुँचे थे। तो मित्रों, आज सबके समक्ष पार्ट नंबर 5 में हम दौलत के नियम पुस्तक के अंतर्गत नियम नंबर 14 में आ पहुँचे हैं। तो मित्रों, ध्यान से सुनिए। पेश है आपके सामने नियम नंबर 14 की पहली हेडिंग, दौलत और सुख के संबंध को समझें। बहुत सी चीज़ें हमें दुखी बना सकती हैं। जीवन साथी का बिछोह, नौकरी छूटना, बीमार होना और भी बहुत सारी चीज़ें। इनमें से कई चीज़ें धन और उसे हासिल करने या खर्च करने के बारे में हैं। याद रखें, बहुत कम पैसा आपको दुखी बना सकता है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा पैसा भी आपको दुखी बना सकता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें भी आपको दुखी बना सकती हैं। बहुत कम चीज़ें भी आपको दुखी बना सकती हैं। मुझे लगता है कि हमें पहले दिन से ही यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि दौलत और सुख एक ही चीज़ नहीं है। दौलत सुख नहीं खरीद सकती है। लोग अक्सर यह मानने की गलती कर बैठते हैं। आपको यह नहीं करनी चाहिए। आप गरीब और सुखी हो सकते हैं। आप अमीर और सुखी हो सकते हैं। आप गरीब हों या अमीर, दोनों ही स्थितियों में दुखी रह सकते हैं। अगर आप यह सोच रहे हो कि दौलत आपको सुखी बना देगी, तो आगे चलकर आपके हाथ निराशा लगेगी। अगर आप यह आस लगाए बैठे हैं कि पैसा आपको शक्तिशाली, युवा, सेक्सी, स्फूर्तिवान, अधिक दिलचस्प, सुंदर बना देगा, तो आप निराश होंगे। माफ़ कीजिए, पैसा इनमें से कोई काम नहीं करता है। हो सकता है आपको ऐसा लगता है, हो सकता है दूसरों को ऐसा लगता हो, लेकिन वास्तव में पैसा ऐसा कुछ नहीं करता है। यह सच है कि दौलतमंद बनने के बाद आप ये सब बन सकते हैं, लेकिन पैसा इनमें से कोई काम नहीं करता है। यह तो आपके दिमाग का स्विच बदलने के कारण होता है। पैसा असली दवा नहीं है। यह तो मन बहलाने वाली छद्म गोली है। हमने कई लॉटरी जीतने वालों को देखा है जो बड़ा मकान खरीद लेते हैं और फिर इस बात पर दुखी होते हैं कि उनके सभी दोस्त पीछे छूट गए, या ऐसे बिजनेस टाइकून जो पैसा गंवाने पर आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दिवालिया होने पर उनकी ज़िंदगी खत्म हो गई। धन असली दवा नहीं है। यह तो मन बहलाने वाली छद्म गोली, प्लासिबो है। लेकिन हम इनमें से कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस नियम का मेहनत से अभ्यास करेंगे और दौलत तथा सुख के आपसी संबंध को समझ लेंगे। ओह, लगता है आप पूछ रहे हैं, आखिर यह नियम है क्या? मुझे क्या करना है? जवाब, आपको कुछ नहीं करना है। बस दौलत से ज़्यादा उम्मीदें न लगाएं और इस आशा में दौलतमंद ना बने कि यह आपको सुखी बना देगी। यह नहीं बनाएगी। जब कार बनाने वाले लुभावने नए बीमर ब्रांड को उतारते हैं तो वे सुख नहीं देते हैं। सुख तो आपको तब महसूस होता है जब आप इसमें पहली बार बैठते हैं या इसे खरीदते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि लोग महंगी चीज़ें खरीदने के बाद खुश नहीं होते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप दौलत से वह भावना नहीं खरीदते हैं। वह भावना तो पहले से ही आपके भीतर थी। इतना कह चुकने के बाद भी मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि दौलत बहुत से दुखों को दूर भी रख सकती है। वैसे यह भी कोई कम बात नहीं है। अब नियम नंबर 15 में आते हैं। भाव और मूल्य के फर्क को जान लें। मैंने एक बार अपने मज़ेदार ससुर से पूछा कि शराब की जो बोतल किसी बड़े रेस्तरां में 100 पाउंड की मिलती है, क्या वह सचमुच उस बोतल से 20 गुना अच्छी होती है जिसे आप 5 पाउंड में दुकान से खरीद सकते हैं? इसका जवाब दिलचस्प था। वे बोले कि रेस्तरां में आप सिर्फ शराब के पैसे नहीं चुकाते हैं, आप माहौल, सेवा, लोकेशन, हम यहाँ ले
गे भरोसे के बारे में बात कर रहे हैं। वेटर की विशेषज्ञता, अच्छे साथ, बढ़िया टेबल क्लॉथ, निजता और गोपनीयता के पैसे चुकाते हैं। आप स्टाइल और क्लास, परंपरा, भोजन और विश्वास, आर्द्रता और स्टोरेज, स्टोन और परिवेश, साथी, अतिथियों और बेहतरीन बातचीत के लिए पैसे चुकाते हैं। शराब तो एक तरह से अप्रासंगिक हो जाती है और यही मुद्दे की बात है। हो सकता है हमें किसी चीज़ का भाव मालूम हो, लेकिन उसका मूल्य उससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। मेरे पास एक पुरानी मर्सिडीज़ कार है। मुझे मर्सिडीज़ पसंद है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कंजूस हूँ कि नई नहीं खरीद सकता और डेप्रिसिएशन के मोह को नहीं छोड़ सकता। मैंने इसे सस्ते में ख़रीदा है। ये हमेशा सस्ते में मिल जाती हैं क्योंकि लोग डरते हैं कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, और यह सही भी है क्योंकि उसकी मरम्मत करवाने में पर्स खाली हो जाता है। बहरहाल यह ना भूलें कि उन्हें बहुत अच्छी तरह बनाया गया है, इसलिए बहुत कम ख़राब होती हैं। एक बार एक दोस्त मुझसे मिलने आया। वह अपनी चमचमाती नई कार में आया जिसे वह हाल ही में ख़रीदा था। वह कार आधुनिक यूरोबॉक्स या मिनी स्पेसशिप जैसी दिख रही थी। मेरी पुरानी खटारा कीचड़ में सनी मर्सिडीज को देखकर वह बोला, ओहो, इसका मतलब है तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने यह समझाने की कोशिश की कि ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि शायद उसकी कार मेरी कार से कम 5 गुना ज़्यादा महंगी होगी, लेकिन वह नहीं माना। उसने मर्सिडीज देखकर यह फैसला किया कि इसका मूल्य इसके भाव से बहुत ज़्यादा है, यानी जितने में मैंने ख़रीदी थी। उस दिन मैंने सीखा कि यह ज़रूरी नहीं है कि भाव और मूल्य बराबर हों। यह भी याद रखें कि किसी चीज़ का भाव उतना ही होता है जितना लोग चुकाने के इच्छुक होते हैं। हो सकता है कि किसी कैटलॉग में किसी पेंटिंग का भाव 500 पाउंड बताया गया हो, लेकिन यह तभी सच है जब कोई उसके लिए उतने पैसे देने को तैयार हो। पर यह एक महत्वपूर्ण सबक है जिसे सीखना ज़रूरी है। किसी चीज़ का भाव उसके वास्तविक मूल्य से काफ़ी कम हो सकता है, या तो उसके लिए या किसी दूसरे के लिए, या बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप दौलतमंद बनने जा रहे हैं, और आप ज़रूर बनेंगे बशर्ते आप इस पुस्तक के नियमों से खेलें और इस काम में मेहनत करें, तो भाव और मूल्य के इस फ़र्क को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब नियम नंबर 16 में आइए। यह जान लें कि दौलतमंद लोग किस तरह सोचते हैं। कोई व्यक्ति दौलतमंद बनेगा या नहीं, या वह दौलतमंद बन चुका है या नहीं, इसे परखना बहुत आसान है। आपको तो बस उस व्यक्ति को उसका प्रिय अखबार पढ़ते देखना है, ख़ास तौर पर रविवार का। इस बात पर गौर करें कि वह कौन सा अखबार चुनता है। इस बात पर गौर करें कि वह कौन सा सेक्शन पढ़ता है। इस बात पर गौर करें कि वह कौन सा सेक्शन नहीं पढ़ता है। इस बात पर गौर करें कि वह अपने चुने हुए सेक्शन किस क्रम में पढ़ता है। इस तरीके से आप खुद को भी परख सकते हैं। ऊपर दिए गए बिंदुओं पर नज़र डालें तो देखें इस तरीके से आप खुद को भी परख सकते हैं। ऊपर दिए गए बिंदुओं पर नज़र डालें और देखें कि आप क्या करते हैं। यहाँ हम उन दौलतमंद लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो लॉटरी जीतकर विरासत में धन पाकर, जो मेरे हिसाब से ईश्वर की लॉटरी है, या किसी दौलतमंद व्यक्ति से शादी करके अमीर बने हैं। यहाँ हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने दौलतमंद बनने का सचेतन निर्णय लिया है। ये दौलतमंद लोग अधिक गंभीर अखबार चुनते हैं, अधिक गंभीर सेक्शन पढ़ते हैं, सनसनीखेज खबरों के सेक्शनों को छोड़ देते हैं, पैसे बिजनेस के सेक्शन को सबसे पहले पढ़ते हैं। अगर आप दौलतमंद बनने के बारे में गंभीर हैं, तो आपको यह सीखना होगा कि दौलतमंद लोग किस तरह सोचते हैं। इसका मतलब है विरोधी का अध्ययन करना। हालांकि बहुत जल्दी ही आप उनके दल में शामिल हो जाएंगे। आपको उनकी भाषा और शब्दावली सीखने की ज़रूरत है। यह भी जानना होगा कि वे कहाँ खाते हैं और रहते हैं, वे कैसे काम और आराम करते हैं, वे कैसे निवेश और बचत करते हैं।
संक्षेप में, अगर आप अपनी समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो आपको धन का अध्ययन करने की ज़रूरत है। दौलतमंद लोगों से बातचीत करें, उनसे सवाल पूछें, समझ और ज्ञान पिपासा विकसित करें। दौलतमंद लोगों के बारे में पढ़ें। इंटरव्यू और आत्मकथाएं आपको बहुत ज्ञान दे सकती हैं। कुछ चुनिंदा बिजनेस और फाइनेंस पुस्तकों से भी लाभ हो सकता है। मैं आपको कोई खास पुस्तक पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपकी रुचि नहीं जानता हूँ। अपनी पसंद की कोई पुस्तक चुन लें। इसके अलावा आप इंटरनेट पर फाइनेंशियल टाइम्स या दूसरे ऑनलाइन पेपर्स के फाइनेंस पेज भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको पैसे के बाजार में होने वाली नवीनतम परिवर्तनों की जानकारी लेते रहें, जानकार बनें। लेकिन अगर आपको यह थोड़ा ज़्यादा भारी लगता हो तो क्या करें? अगर मेरी तरह आप भी वित्तीय पन्नों के साथ सनसनीखेज खबरों को पसंद करते हैं तो क्या होगा? तो आप भी मेरी तरह शायद कभी बहुत ज़्यादा दिमाग चकरा देने वाली दौलत हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद हम पर्याप्त समृद्ध बन सकते हैं और ज़्यादा मज़े ले सकते हैं। समृद्ध और मज़ा, यह तालमेल मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर हमें बहुत सारी दौलत चाहिए तो हमें इसका दीवाना बनना होता है। हमें पैसे में जीना, सांस लेना और सोना, हाँ, नियम 22 को दिमाग में रखें होता है। अगर हम ग्रेजुएट बनना चाहते हैं तो चाची का अगर हम ग्रेजुएट बनना चाहते हैं तो हमें दौलत के विश्वविद्यालय में जमकर पढ़ना होगा। आपको इनमें से एक को चुनना पड़ सकता है, पैसा या सनसनीखेज खबरें। मित्रों, अब नियम नंबर 17 में आइए। दूसरों की दौलत से न जलें। हम सभी अपने लक्ष्य तय करते हैं। हम सभी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हम सभी यह तय करते हैं कि दौलतमंद बनने के इस काम में हम कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हम सभी अपनी सीमाएं निर्धारित कर लेते हैं। हम यह जानते हैं कि हम क्या करने के लिए तैयार हैं और क्या करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो फिर किसी दूसरे की दौलत से जलने की बात ही क्या है? तब तक नहीं जब तक आप यह न जानते हों कि उस व्यक्ति का एजेंडा क्या था और क्या है। तब तक नहीं जब तक आप यह न जानते हों कि वह कितनी मेहनत करने के लिए तैयार था। तब तक नहीं जब तक आप यह न जानते हों कि यह कितना त्याग करने के लिए तैयार था। जाहिर है आप 3 श्रेणी के अमीरों से आसानी से जल सकते हैं: लॉटरी, विरासत, अमीर व्यक्ति की पति पत्नी या तलाकशुदा। हम सभी ऐसा करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है वह पूरी तरह से इसका मालिक भी है और हकदार भी है। उन्होंने काम किया है, उनके पास विचार था, उद्यमी भावना थी। वे हमसे ज़्यादा जल्दी जागते थे और देर में सोते थे। वे अपने लक्ष्य को लेकर हमसे ज़्यादा प्रेरित या जोशीले थे। उनसे ईर्ष्या करना बेईमानी है, उनसे सीखना अमूल्य है। उनसे ईर्ष्या करना बेईमानी है, उनसे सीखना अमूल्य है। और उनसे सीखना वह सबसे बड़ा तोहफा है जो वे हमें दे सकते हैं। आदर्श नियुक्ति में आपको धन के मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसने बहुत सा धन कमाया है और उनमें से सीखना वह सबसे बड़ा तोहफा है जो हमें दे सकते हैं। आदर्श स्थिति में आपको धन के मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसने बहुत सा धन बनाया हो और सही तरीके से, कानूनी रूप से, मज़े करके और अच्छी तरह से बनाया हो। वह आपको कभी कभार सलाह दे देगा, अपनी छत्र छाया देगा और आपको सही रास्ते पर ला खड़ा करेगा। और जाहिर है वह आपको पैसे उधार नहीं देगा, वैसे आप उससे उधार मांगेंगे भी नहीं। अगर मैं किसी अमीर व्यक्ति से मिलता हूं तो मैं तत्काल यह पता लगाने की कोशिश करता हूं कि उसने यह काम कैसे किया और क्या वह रास्ता मेरे लिए उपयुक्त होगा। मैं उससे कोई भी जानकारी हासिल कर सकता हूं ताकि मुझे उस स्थिति में पहुंचने में मदद मिले।
शर्त सिर्फ इतनी होती है कि मैं यह काम सही तरीके से करना चाहता हूँ, कानूनी रूप से और मज़े लेते हुए। मुझे लगता है कि दौलतमंद बनना एक तरह से अनुकरण पर निर्भर करना है। अमीर लोग जो करते हैं वैसा ही करें और अंत में आप भी उन्हीं जैसे बन जाएंगे। मेरे पास धन संबंधी मार्गदर्शक हैं और मैं वित्तीय मामलों में उसके हर शब्द को गौर से सुनता हूँ, क्योंकि वह अपने धन के ब्याज पर शानदार ज़िंदगी जी रहा है और मैं भी उसी दिशा में बढ़ रहा हूँ। दूसरे लोगों से प्रेरणा लें। इसके अलावा ईर्ष्या नियमों के खिलाड़ी का गुण नहीं है, जैसा आप जानते ही होंगे। मित्रों, आज भाग नंबर 5 में, पार्ट नंबर 5 में हम नियम नंबर 17 तक पहुँचे हैं। अब अगले भाग में हम नियम नंबर 18 और उसके आगे की बात करेंगे। फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।